जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 3 और 12वां दिन। और हम अपने हर रोज़ की भांति एक बार फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ चर्चा। दोस्तों क्या करें, आप तो मौत के आंकड़ों को भी बताना एक मूर्खता लगती है। क्या बोलें सर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। सीधी सी बात है, अगर अगर बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो सबके पास ये बचा है कि वो अपने परिवार के उस सदस्य को खोएगा, आखिरी क्षण भी उसके दर्शन उसको नहीं होंगे, जो नहीं बचेगा। हर उस परिवार और उस गांव के आसपास 2-4-10 किलोमीटर दूरी में लोगों को कोरोना का वो दर्द समझ में आ गया है, जिसके घर से एक सदस्य कोरोना ने छीना। जिनके घर से सदस्य नहीं छीना है, जिनके घर से सदस्य वहाँ तक जाके लौट आए हैं, उनको भी थोड़ा एहसास हो गया। लेकिन जिनके घर के आसपास ना इस तरह का कोई कांड हुआ है और ना उनको पता है, सही पूछे तो उनको कोरोना से डर नहीं लगता। वो कोरोना को से निडर हैं, और जिस तरह से वो कोरोना को मजाक बना रहे हैं, उसका नुकसान सबको उठाना ही पड़ेगा। आज दोस्तों खाली एक चर्चा है, हर जगह हर टीवी चैनल पे केवल एक चर्चा है कि वो एक बड़ी लॉबी जो अपने अपने प्रदेश से, अपने अपने मुल्क से, अपने अपने कर्मभूमि से वापस अपने जन्मभूमि के लिए लालायित है आने को। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंसानियत के नज़रिए से दर्द हमें भी है। देखिए, जब जब कोई तड़पेगा, जैसे बोलते हैं, एक जानवर भी अगर तड़पेगा तो एक अच्छा इंसान अगर कोई होगा तो उसको दर्द होगा। तो पहली बात तो जो वो हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, उसका दर्द है मुझे। लेकिन ऐसा ये समझ लेना कि मेरा जो दर्द है वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। दुनिया में जो दुख है, सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ। सबसे, जैसे आपने कभी दुखा है, अभी दो, आई एम सॉरी, इसको व्यंग नहीं कहूँगा, लेकिन दो व्यक्तियों कहूँगा, अभी नाम लूँगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोई एक आदमी बोलता है कि मेरा बहुत तेज़ी से सर फटा जा रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो वो जिसको बोलता है, जिसके सामने वो बताने की कोशिश करता है कि मेरा सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, वो फटा जा रहा है, वो उसकी पूरी बात को सुनता ही नहीं। उसके बोले बोले कल से पता नहीं क्यों मेरे पीछे इतना दर्द हो रहा है, ना मेरा उठा जा रहा है ना बैठा है। आई मीन, सामने वाले ने एक दर्द अपना बताने की कोशिश की कि शायद हम दूसरे को बताएंगे तो उससे मेरा दर्द हल्का हो जाएगा। और सामने वाला इतना सयाना कि उसके पास इतना समय नहीं है कि उसका दर्द सुन सके, उसने उससे बड़ा वाला दर्द उसके मुंह पे ठोक दिया। ये जो मानव का स्वभाव होता है ना, ये जो नेचर है, आपको बताएं, ये नेचर अच्छा नहीं है। दूसरे का दर्द सुनना भी चाहिए। दूसरे का दर्द जब आप सुनते हो, या दूसरा आपको अपना समझ करके अपना दर्द सुनाता है, तो थोड़ी देर वो आप में जीने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उसको एक बात पता होता है कि आपके पास वो दर्द नहीं है। जब आपके पास वो दर्द नहीं है तो आपके साथ थोड़ा जीने की कोशिश करता है, वो अपना दर्द आपके साथ बांटने की कोशिश करता है। तो पहली बात तो दूसरे के दर्द से दर्द बहुत है, लेकिन एक उससे बड़ा दर्द, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो अपने कर्म भूमि से अपने जन्मभूमि की ओर पैदयात्रा कर रहे हैं, एक बात पक्का है कि उसमें से कुछ परसेंटेज सही भी है और कुछ परसेंटेज गलत भी है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बच्चों की तरह से एकदम ज़िद मचा दिया कि नहीं, जाना है, जाना है, जाना है। कोई की पत्नी प्रेग्नेंट है, वो गाड़ी पे बैठा के ले जा रहा है। किसी का बच्चा 5 साल का है, पैदल चला रहा है, दम तोड़ दे रहा है। मतलब मूर्खताओं की चरम सीमा हो गई। और कुछ तो तब तकलीफ़ हुआ जब मज़दूरों ने रो रो करके टीवी पे कहा कि जहां वो रहते थे वहां से उनके मकान मालिकों ने उनको निकाल दिया। मैं उन मज़दूरों से एक बात कहना चाहूँगा, कोरोना से अगर बच गए तो उनका नाम ज़रूर लिख लेना यार। इन हैवानों की शक्ल देखना चाहूँगा।
ये जितने लोग मज़दूरों के साथ या गरीबों के साथ जो इस तरह का व्यवहार किए, चाहे वो कंपनी चाहे वो फैक्ट्री, अभी ये फैक्ट्री मालिक जिन्होंने आज की तारीख में आपका साथ छोड़ा है, जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, जिन्होंने आपको खाने नहीं दिए, जिन्होंने आपके लिए इंतज़ाम नहीं किया, और वो उस प्रदेश की सरकारें, मैं दावे के साथ एक बात कर सकता हूँ, और ख़ास तौर से अपने यूपी और बिहार के लोगों से एक बात करना चाहूँगा। अगर दोस्त वापस नहीं गए ना, तो नाइजीरिया से मंगाएंगे वो मज़दूर अपने लिए, उनका घर बनाने के लिए। हिंदुस्तान से आदमी नहीं मिलेगा उनको। ये कोरोना काल ही ज़िंदगी को एक नया आयाम देगा, नए जीने के तरीके देगा। और ख़ास तौर से आज जो मैं बैठा हूँ, आज मैं अपने उन पत्रकार साथियों से शिकायत करने को बैठा हूँ। मेरे पत्रकार साथियों, आप मज़दूरों को ये दिखाते हो कि इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास पीने को नहीं है, ये पैदल चल रहे हैं, इनकी सरकार ने सुनी नहीं है इनका। मेरे भाई, वो जिस एरिया से चलते हैं वो एरिया किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी के दायरे में आता है। वो एरिया का कोई न कोई जिला अधिकारी होगा। आप समझ रहे बात को? वो अधिकारी जिला अधिकारी होगा, और जिला अधिकारी के पास अगर कुछ पावर नहीं है तो इतना पावर तो होगा कि वो उनको बैठा करके, और उतने लोगों को, अगर मैं बोलूँ तो 1 लाख आदमी भी, अगर एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक जिला अधिकारी के अंडर में अगर मान लीजिए 1 लाख आदमी उसको मिल जाते हैं, उसके सड़क पे मिल जाते हैं, क्या हमारा जिला अधिकारी इतना गरीब है कि उसके पास कोई ऐसे कोष नहीं होते, कोई ऐसा वो नहीं होता कि वो उनको बैठा करके खिला सके? या 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 मेरा जिला अधिकारी, उस जिला अधिकारी के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना साधन नहीं होता, या वो सीएम से कह करके इतना नहीं कर सकता, या व्यवस्था कर। डीएम का मतलब क्या हुआ? तो मेरे पत्रकार साथियों, आप ये भी बता दिया करो कि इस एरिया का ये जिला अधिकारी निकम्मा है, कह दिया करो। मैं वो सुनना चाहता हूँ। वो राजा बन के जो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ डीएम है, उसको बोलो कि वो जौनपुर के डीएम को फ़ोन करके सीख ले, और हमारे जौनपुर के डीएम को फ़ोन करके सीख ले कि जो गांव तक जा कर के रोटी पहुंचा के आता है। ये गर्व है अपने जिलाधिकारी के ऊपर। तो मेरे पत्रकार साथियों, उन एरिया के अधिकारियों का भी नाम लिया करो आप, क्योंकि ये जो मज़दूर पैदल चल रहे हैं, जिनके छाले पड़ रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके ऊपर, ये खुद दोषी हैं, इसको कहने में कोई दो राय नहीं। ये उस फौज के फौजी है कि लड़ाई से इन्होंने भाग लिया है, दोषी हैं। लेकिन उससे बड़ा दोषी वो अधिकारी है जो चाहता ही नहीं कि इनके लिए कुछ करे, जिसने कदम बढ़ाए नहीं। वो सारा के सारा आप लोग उठा करके जिस तरह से सीएम के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जिस तरह से आपने और अधिकारियों को ये अखबार में छपवाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, आपने अपनी तनख्वाह एक दिन के लिए कोरोना वॉरियर्स को दे दिया, उनके लिए दे दिया। उनका व्यवस्था सरकार कर रही थी। जो आँख के सामने तड़प के मर रहा था, पहले उसके लिए व्यवस्था कर लिए होते हो। एक ज़िले का जिला अधिकारी अगर बुला करके सबको बिठा करके एक दिन की तनख्वाह मांग लेता तो शायद ये मज़दूर पैदल चलने वाले मरते ना। तो मेरे पत्रकार साथियों, ये भी बता दिया करो कि इस क्षेत्र के अंदर जो मज़दूर हैं, जो पैदल चल रहे हैं, इनके ऊपर कैमरे की नज़र पड़ी लेकिन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी। इसका मतलब कि अगर आतंकवादी मज़दूरों के भेष में घुस आए आपके देश में तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? वो दो दो दिन से भूखे हैं, हज़ार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है। पुलिस मिल रही है तो प्रताड़ित कर रही है। ये लाचारी और बेबसी का जो मजाक उड़ाने वाले अधिकारी लोग हैं ना, इनको कोई हक नहीं बनता इतने बड़े पद पे रहने का, कोई हक नहीं बनता। इनको अपने पद की गरिमा नहीं मालूम है। छोटी सी बात के लिए इस्तीफ़ा दे देते हैं। कितने जिलाधिकारी ने इस्तीफ़ा दे दिया कि सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं थी इसलिए हमने दे दिया। आपके पास विवेकाधीन अपना कोई कोष नहीं है क्या? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है क्या?
लाखों करोड़ों के चेक आपके हस्ताक्षर से पास होते हैं। पता नहीं कितने आईएएस अधिकारियों के यहाँ जब छापा पड़ा तो पता भी चल गया कि वो कितने अच्छे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी नीयत गलत कर दें तो आप अरबों रुपया कमाते हो। आज सच्चाई के लिए लड़ने के लिए कोई जिलाधिकारी उतरा नहीं। आज किसी जिलाधिकारी ने नहीं कहा कि नहीं मेरी 6 महीने की तनख्वाह दे दो, 2 महीने की तनख्वाह दे दो। किसी जिलाधिकारी ने खड़े होकर के ये जिम्मेदारी नहीं ली कि ये मेरे एरिया के मजदूर थे, ये हमारे एरिया से जा रहे थे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकार की दी हुई गाड़ी पे नीली बत्ती और लाल बत्ती पीली बत्ती लगा करके आप लोग टहलते हो, मजाक बना रखा है अपने ज़िंदगियों को। आप जैसे निकम्मे अधिकारी अगर रहेंगे ना, ऐसे निकम्मे अधिकारी रहेंगे, इन्हीं की वजह से गृह युद्ध छिड़ता है। ये जो जो नौटंकी देखने को मिल रही है, इसमें मोदी जी की दोष है कि सीएम साहब का दोष है उस जगह के? कोई नहीं बोलता जिलाधिकारी का दोष है। क्यों नहीं बोलते? पत्रकार साथियों, जिलाधिकारी से भी सवाल कर लिया कीजिए। आपके कैमरे चलते हैं केवल, या तो आपको ही दोषी मान लो या मैं आपके ऊपर उंगली उठा दूं। मैं भी एक पत्रकार हूं। ये क्या केवल सरकार को बदनाम करने के लिए वो चीज़ दिखा रहे हैं आप? डीएम से कोई सवाल नहीं हो रहा है, सीएम से सवाल हो रहा है। भाई सीएम से क्यों सवाल हो रहा है? सीएम कोई आज की तारीख में आदमी दे करके पैसे नहीं दे सकता, तत्काल उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। जिलाधिकारी के पास होती है, मालूम है मुझे। और नहीं भी होती तो उसके पास इतना अधिकार होता है को बैठा करके अपने पास, एक स्टेडियम हो तो एक वो हो तो कहीं हो, बड़ी जगह फील्ड हो, तमाम स्कूल होते हैं, तमाम कॉलेज होते हैं, जो डीएम के कहने जहाँ सड़क पे पैदल पकड़ रहे हो वहीं टेंट हाउस लगाया जा सकता है, उनको वहीं छाया दी जा सकती है। ये गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की हरकतें हैं, गैर जिम्मेदाराना। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इससे आप बच नहीं सकते। कोरोना काल के बाद भी आपका हिसाब होगा, इसको याद रखिएगा। आप जिस ज़िले में जाओगे ना, आप उस ज़िले के अच्छे नहीं हो, ये मैं मानता हूँ। अभी तो कुछ स्टोरी इस तरह की सुनने को नहीं मिली कि पहले आप गांव गोद ले लेते हैं। सांसद महोदय, आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग पैदल चल रहे हैं, आप अपने जिलाधिकारी को बुला के नहीं बोल सकते थे कि हमारे एरिया में अगर कोई मिलता है तो इस तरह की सुविधा दी जाए? उन सारे उन अधिकारियों के लिए आज मैं उनके अच्छाइयों के लिए अगर सलूट करते हैं हम लोग, तो आपकी बुराइयों के लिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ये ज़िंदगियों के मौत को, जो ज़िंदगियों का नंगा नाच हुआ है ना, जो आपने खुद को अपनी पतली गली से निकाल लिया बाहर और राजनीति में झोंक दिया उन गरीबों को, नहीं चलेगा। दोषी तो आप हो, इसका सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। और सज़ा क्या, हम क्या सज़ा देंगे, मेरी क्या औकात है? उन गरीबों की निकली हुई बद्दुआएं आपको जीने नहीं देंगी। तो नमस्कार। ज़रूरी भी है। कभी कभी हमको लगता है किसी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे दो तो सर से ऊपर पानी चला जाए, सम्मान के नाते इतना फूल के कुप्पा हो जाता है कि उसे भूल जाता है उसकी अपनी हैसियत क्या है। अगर आज की तारीख में हमारा जिलाधिकारी भूल जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अगर आज की तारीख में हमारे पुलिस अधिकारी भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, आज का हमारा पुलिसकर्मी अगर भूल जाता है क्या है, तो कहाँ जाएगी ये जनता, किसके भरोसे रहेगी? आपको पिता तुल्य दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर उसको निभा नहीं पाते तो छोड़ दीजिए ड्यूटी। नए लड़के बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत तेज हैं। मैंने एक साथ ही अपनी बातों को समाप्त करूंगा और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन, अपने ख़ास तौर से उन पत्रकार साथियों से चाहूँगा, इनकी तरफ भी ज़रा सा ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं कोई न कोई तो लापरवाही हो रही है, वरना ज़िंदगी इतनी आसानी से मौत में परिवर्तित नहीं होती। मैंने एक साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आशा करता हूँ कि एकदम सोशल डिस्टेंसिंग एकदम से बनाए रखें और इस कोरोना से लड़ाई जारी है, अंत तक जारी रहेगी। सरकार की बहुत कोशिश है, सरकार ने बहुत कुछ किया। जितने भी बड़ाई करोगे आप उतना कम है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब अधिकारियों, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा। इन्हीं के साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलेंगे इसी मुकाम पे।